पिछले दो पार्ट में आपने देखा जहाँ राक्षस देवता सुपर हीरो और इंसान सब अपनी आखिरी लड़ाई की ओर बढ़ चुके थे और अब शुरू होती है आखिरी जंग जहाँ फैसला होगा कौन 100 मीटर लंबा विशाल अजगर एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है। दोनों लोग हेलीकॉप्टर से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला होता है अजगर उसे अपने जबड़े से जकड़ लेता है। तभी ऐन मौके पर सेना के हथियारबंद हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं। वे काले अजगर पर ताएक बड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। अजगर ऊंची इमारत से नीचे जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही हमला जारी रहता है काले अजगर की राक्षसी सेना वहां पहुंच जाती है। उड़ने वाले ड्रैगन शहर के ऊपर मंडराने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख सेना टैंक दस्ते को बुलाती है और राक्षसों से आखिरी जंग छेड़ देती है। दोनों तरफ से भीषण युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन राक्षस इस लड़ाई में जीत हासिल कर लेते हैं। इसके बाद श्याओमी और श्याओशुआई को काले अजगर के अड्डे पर ले जाया जाता है। तभी श्याओशुआई के शरीर में लगा रत्न तेज रोशनी से चमक उठता है। आसमान से एक सफेद रोशनी उतरती है और उस रत्न में समा जाती है। यह रोशनी एक शक्तिशाली अल्ट्रा किरण में बदल जाती है। पलक झपकते ही सारे छोटे राक्षस खत्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ काला अजगर बचता है। जैसे ही वह श्याओमी को खाने बढ़ता है अचानक एक सफेद अजगर प्रकट होता है। वह काले अजगर का सिर पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। सफेद अजगर कमजोर पड़ने लगता है। काला अजगर उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक देता है। श्याओमी आगे बढ़ती है और अपने शरीर की पूरी शक्ति बाहर निकाल देती है। यह शक्ति सफेद अजगर के शरीर में समा जाती है। सफेद अजगर का शरीर बदलने लगता है और वह एक देवड्रैगन में विकसित हो जाता है। वह काले अजगर को उठाकर जमीन पर पटक देता है। देवड्रैगन आग का गोला बनाता है और उसे काले अजगर के मुंह में दाग देता है। थोड़ी देर तड़पने के बाद काला अजगर पूरी तरह राख बन जाता है। तो सवाल ये है, क्या इस दुनिया में सच में इतनी रहस्यमयी कहानियां मौजूद हैं? कभी कभी जीत की सबसे बड़ी कीमत वो होती है जिसे हम बचाना चाहते हैं। स्पाइडरमैन जीता जरूर, लेकिन सब कुछ खोकर। आदमी दूसरी बार बिजली की शक्ति से जागृत हो जाता है। वह 2 हाई वोल्टेज लाइनों को काट देता है और पूरे शहर की बिजली सप्लाई ठप हो जाती है। फिर पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। हालात बिगड़ते देख स्पाइडरमैन अपनी जाल की मदद से उसका पीछा करता है, लेकिन इलेक्ट्रो बिजली में बदल सकता है, इसलिए स्पाइडरमैन के लिए उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रो उसे चिढ़ाते हुए लगातार बिजली के हमले करता है। किस्मत से स्पाइडरमैन बच जाता है। स्पाइडरमैन पानी की पाइपलाइन खोलता है और पानी से जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यह दाव उल्टा पड़ जाता है। जोरदार धमाके में वह खुद ही उड़ जाता है। मौका पाकर इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन को जमीन पर दबाकर बुरी तरह पीटता है, लेकिन स्पाइडरमैन भी हार मानने वाला नहीं है। वह तुरंत जाल फेंकता है। तभी इलेक्ट्रो नंगे हाथों से बिजली पकड़ लेता है। इसके बावजूद उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है इलेक्ट्रो उसे बिजली से बांधकर हवा में लटका देता है। तभी श्याओमी गाड़ी लेकर पहुंचती है और इलेक्ट्रो को टक्कर मारकर दूर उड़ा देती है। स्पाइडरमैन को सांस लेने का मौका दे देती है। वह मेन जाल से कटे हुए केबल जोड़ देता है और खुद पर गिरती बिजली को सहता रहता है। जैसे ही स्विच ऑन होता है जबरदस्त ऊर्जा निकलती है और सीधे इलेक्ट्रो के शरीर में भर जाती है। बिजली की मात्रा उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाती है। तेज धमाके के साथ इलेक्ट्रो पूरी तरह तबाह हो जाता है किलोमीटर। लेकिन तभी ग्रीन गोब्लिन आसमान से उतरता है। स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए वह श्याओमी को पकड़कर हवा में ले जाता है और फिर उसे नीचे फेंक देता है। स्पाइडरमैन तुरंत उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है। तभी अगले ही पल ग्रीन गोब्लिन एक ग्रेनेड फेंक देता है। धमाके के बाद श्याओमी ऊंचाई से गिरने लगती है। स्पाइडरमैन जाल फेंककर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जाल पूरी तरह तन भी नहीं पाता कि श्याओमी का सिर जमीन से टकरा जाता है। जब स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या सच में यही ताकत विरासत से नहीं काबिलियत से मिलती है? और जब सही इंसान सही हथियार उठाता है तो पूरा समंदर झुक जाता है। खूबसूरत लड़की आदमी के माथे से पानी की एक बूंद निकाल लेती है। जैसे ही वह बूंद अंदर गिरती है तंत्र तुरंत सक्रिय हो जाता है और पहले समुद्र राजा की छवि उनके सामने प्रकट हो जाती है। उसी के साथ उन्हें एक नया सुराग भी मिल जाता है। नए नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए वे तय स्थान पर पहुंचते हैं। जैसे ही खजाने की जगह तय होती है श्याओशुआई के अधीन मशीन सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। एक झटके में नाइट शैड को उड़ा दिया जाता है। यह देखकर श्याओमी गुस्से से भर जाती है और अपनी जबरदस्त युद्ध कला से दुश्मनों पर टूट पड़ती है। फिर अपनी शक्तिशाली सुपर पावर से वह सारे गुर्गों को एक ही वार में खत्म कर देती है। उधर नाइट शैड भी पीछे नहीं रहता। वह सैनिकों के कमांडर को बुरी तरह पीटता है, फिर दुश्मन का पूरी तरह सफाया कर देता है। इसके बाद दोनों अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। सामने भयंकर बिजली तूफान होता है। वे सीधे तूफान में घुस जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही नाइट शैड पास आता है उसे एहसास होता है कि वह उसकी माँ है जो वर्षों से इसी जगह पर कैद थी। यहाँ से बाहर निकलने के लिए झरने के पीछे छिपा दिव्य हथियार हासिल करना जरूरी होता है। अंदर जाते कि उन्हें समुद्र राजा का त्रिशूल दिखाई देता है।
लेकिन इस दिव्य हथियार को हर कोई संभाल नहीं सकता। जैसे ही नाइटशैड उसे थामता है, त्रिशूल सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। तभी एक दिव्य शक्ति उसके पूरे शरीर में भर जाती है। इसी के साथ वह समुद्र राजा की शक्ति प्राप्त कर लेता है और नया एक्वामैन बन जाता है। उधर उसका भाई श्याओ शुआई अपनी सारी सेनाएं इकट्ठा कर चुका होता है और लॉबस्टर जनजाति पर हमला शुरू कर देता है। लेकिन नए हथियार की ताकत के सामने एक साधारण इंसान बन चुका भाई नाइटशैड का सामना नहीं कर पाता। आखिरकार नाइटशैड उसे हरा देता है और बन जाता है समुद्रों का असली राजा। 40,000 साल गुजर गए, लेकिन उसने अपना फर्ज नहीं भुलाया। कुछ बलिदान वक्त से भी अमर होते हैं। वह आदिमानव एक सुनहरे बालों वाली सुंदर महिला को देखता है। उसे उससे प्रेम हो जाता है। अपने प्यार का इजहार करने के लिए वह चीज निकालता है, एक बेहद खतरनाक भृंग, और उसकी खुशबू से पूरी तरह मोहित हो जाता है। उस महिला को पाने के लिए वह अपना सबसे कीमती खजाना पानी का नल निकालता है, लेकिन सामने वाला उसे बेरहमी से ठुकरा देता है। यह देखकर उसे अचानक अपनी पत्नी और बच्चों की याद आ जाती है। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई देता है। उसे देखकर वह फिर से उग्र हो जाता है। वैज्ञानिक तुरंत हेलीकॉप्टर को वहां से हटा देते हैं। तब जाकर वह शांत होता है। इसके बाद अपने शरीर पर अजीब निशान बनाने लगता है, जैसे कोई अनुष्ठान कर रहा हो। वैज्ञानिक पास के आदिवासी कबीले के वंशजों से मिलते हैं और पीटा का अर्थ पूछते हैं। बुजुर्गों से पता चलता है कि पीटा उनके लिए एक पक्षी देवता था। 40,000 साल पहले आए भूकंप से भोजन की भारी कमी हो गई थी। उन्होंने इसे पक्षी देवता का प्रकोप माना। उसे प्रसन्न करने के लिए लोग स्वयं को बलिदान कर देते थे। अब आदिमानव हेलीकॉप्टर को ही पक्षी देवता समझ बैठा है और अपने कबीले को बचाने के लिए खुद को बलिदान करना चाहता है। उसकी दरगभरी विनती देखकर श्याओ शुआई सभी के विरोध के बावजूद उसे बाहर ले जाता है ताकि वह पीटा को ढूंढ सके। तभी अचानक हेलीकॉप्टर फिर से आ जाता है। आदिमानव उसे देवता समझकर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और पायलट उसे हवा में उठा ले जाता है। स्थिति बिगड़ती देख दोनों उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे अपने कबीले और बच्चों की याद आ जाती है और वह बिना हिचक अपना हाथ छोड़ देता है। वह अपने कर्तव्य को नहीं भूला था। 4 कहानियां, 4 अलग अलग दुनिया, लेकिन एक ही सच हीरो वही नहीं जो जीतता है। हीरो वो है जो सब कुछ कुर्बान कर देता है।